भागलपुर बम विस्फोट मामले में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी है। डीजीपी ने कहा कि बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज भागलपुर मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। इस धमाके में 3 घर धराशायी हुए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के नजदीकी थाना ततालपुर के थानाध्यक्ष संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने घटना के मामले में उनको लापरवाह पाते हुए कार्रवाई की है। डीजीपी ने कहा कि जिन घरों में विस्फोट हुआ है वो घर में पटाखा बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा था। इस घटना से पहले 2002 में भी उसी घर में ऐसा विस्फोट हुआ था। इन घरों में बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे थे। इतनी भारी मात्रा में पटाखा बनाने का बारूद कहां से आया, ये पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर जांच करने का आश्वासन डीजीपी ने दिया है। डीजीपी ने कहा कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद सारे बिंदुओं पर एक-एक कर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। कल रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर जिला में, तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुँची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूँ। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी, और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की, और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, तो उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है, और ये कहां से जो है वो शुरू हुआ और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ, और कहां पर जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूँगा।